तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमको सिद्ध करना है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम LHS ले लिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये वाला LHS ले लिए। अब इसको इसी को सॉल्व करके हमको दिखाना है कि ये इसके RHS इसके बराबर ये आ रहा है कि नहीं। तो इसके सॉल्यूशन पर अब चलते हैं। तो करते क्या है, इसके LHS में हम लोग इसके हर और अंश और हर दोनों में साइने से डिवाइड कर देते हैं। क्या है, साइने से हम डिवाइड कर देते हैं। इसके अंश और हर दोनों में हम साइने से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से होगा कॉस ए माइनस में साइन ए और प्लस में 1, और डिवाइड किसे करना है, साइने से, तो बट्टा कर देते हैं हम साइन ए। ठीक है, और ये वाला जो मेरा मेन बट्टा है ये वाला, फिर क्या है, हर क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉस ए प्लस में साइन ए और माइनस में 1, और डिवाइड किसे करना है, तो साइने से डिवाइड करना है, तो यहाँ हम साइने से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर कहीं हम लोगों के पास अगर लिखा हो, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि अगर कहीं लिखा हो कि x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, तो इसको हम लोग x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2 इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं अगर x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 हो तो इसको हम लोग x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका हम लोग LCM लेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी कंसेप्ट पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए को कॉस ए बट्टे साइन ए माइनस में साइन ए बट्टे साइन ए प्लस में 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉस ए बट्टे साइन ए लिखते हैं तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, और साइन ए बट्टे साइन ए ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस, और 1 बाई साइन ए, और 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक ए होता है। कितना होता है, कॉसेक ए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इसको कॉसेक ए लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरह अब ये बट्टा आता है। ठीक है, और ठीक इसी तरह ये होगा कॉसे बट्टे साइन ए, कितना होगा, कॉटे होगा। ठीक है, फिर साइन ए बट्टे साइन ए तो प्लस 1 होगा, और माइनस है तो माइनस, और 1 बट्टे साइन ए कितना होगा, ये मेरा कॉसेक ए होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, कॉटे को कॉटे यहाँ पर रहने देते हैं। आते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये कॉटे है तो कॉटे लिख देते हैं, और प्लस ये कॉसेक ए जो है इसको कॉसेक यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, कॉसेक के लिख देते हैं। ठीक है, और माइनस 1 है तो माइनस दे देते हैं, और 1 के बदले हम लोग कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन थीटा के यहाँ पर ए काम कर रहा है, तो इस ए के बदले क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होगा, फिर 1 आ जाएगा। कि ये हम लोग क्या, कॉटे को कॉटे लिख दिए, कॉसेक ए को कॉसेक ए लिख दिए, और माइनस है तो माइनस, और 1 के बदले ये वाला फॉर्मूला लिख दिए, इसका मान उतना ही होता है। फिर बट्टा आते हैं, यहाँ पर बट्टा दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और माइनस कॉसेक ए थे, इसको माइनस कॉसेक ए लिख देते हैं। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर कॉटे है तो हम कॉटे लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, कॉटे है तो कॉटे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए है तो कॉसेक ए लिख देते हैं, माइनस में। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूट रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो लिख देते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और इंटू में एक बार होगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। ठीक है, ये कौन से फार्मूला पर टूट गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, और बट्टा है तो यहाँ हम दे देते हैं बट्टा, और नीचे क्या बचा है मेरा, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है,
अब देखिए ज़रा ध्यान से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ से कॉमन होगा तो हम निकाल लेते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कही है, अच्छा कॉट ए प्लस कॉसेक कही है, बात तो एक ही है। तो यहाँ से कॉट ए प्लस में कॉसेक ए हम कॉमन ले लिए, इसमें भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और इसमें भी कॉट ए प्लस में कॉसेक ए है, तो ये कॉमन ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो ये तो निकल गया है और ये वाला माइनस जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा निकल गया, ठीक है, इसमें कोई मेरा दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और होगा क्या अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या है 1 बचा है और इधर माइनस है, तो यहाँ माइनस आकर मतलब क्या होगा उसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -1, ठीक है। और फिर ये जो माइनस है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस, क्या होगा माइनस कॉसेक ए, क्या होगा माइनस कॉसेक ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस कॉट ए, क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, ठीक है। और नीचे क्या बचा है मेरा, नीचे है 1 माइनस कॉसेक, ये 1 माइनस कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर मेरा क्या है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो होगा माइनस नहीं होगा क्योंकि ये तो इधर निकल गया, तो ये यहाँ पर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा और 1 जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों जब कट जाएगा तो मेरा बचा क्या कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ठीक है। और ये जब आप जाकर देखेंगे तो ये मेरा क्वेश्चन के RHS के बराबर है, ठीक है। और ये मेरा हो गया क्या प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को रिवाइज करा देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर किए क्या हम लोग, यहाँ से LHS लिए, LHS में साइने से हम लोग डिवाइड किए थे, यहाँ पर डिवाइड किया तो कॉसे माइनस साइने, ये अंश में साइने से डिवाइड कर दिए और हर में साइने से डिवाइड कर दिए, ठीक है। और उसके बाद ये इसको अलग अलग किए तो कॉसे बट्टे साइने कॉटे हो गया, साइने बट्टे साइने 1 हो गया और यहाँ पर 1 बट्टे साइने कॉसे के फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसी तरह कॉसे बट्टे साइने ये कॉटे हो गया, साइने बट्टे साइने 1 हो गया, 1 बट्टे साइने ये कॉसे के हो गया, ठीक है। अब किए कि यहाँ पर कॉट ए और कॉसेक ए को हम यहाँ लिख दिए और इस एक के बदले यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1 का 1 लिख दिया और माइनस कॉसेक को यहाँ पर लिख दिया और कॉटे को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और ये हो गया इतना, फिर कॉटे और कॉसेक को लिख दिया माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूट दिए ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख दिए, ठीक है। दोनों में कॉमन हो रहा था कॉटे प्लस कॉसे, तो उसको कॉमन ले लिए और जो यहाँ पर बचा उसको लिख दिया और ये दोनों कट गया और बच गया ये कॉटे प्लस कॉसेक जो कि RHS के बराबर है। और इस तरह से मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब जो मेरा 5वां का 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि √1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है, इसको सिद्ध करता है, ठीक है। तो लेते हैं हम LHS को लेते हैं। LHS मेरा क्या है, तो LHS मेरा जो है √1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो अंडर रूट का अंडर रूट यहाँ से लिख दिए हम, ठीक है। 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए लिख दिए, ठीक है। बट्टे में 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन रख दिए, ठीक है। अब करते हैं क्या, इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, अब इसको एक और स्टेप इसको बढ़ाते हैं हम, इसको क्या करते हैं रूट को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन लिख देते हैं, ठीक है। और बट्टा में √1 माइनस साइन कर देते हैं, ठीक है। कि ये क्या है, ये पूरा पर रूट था, ठीक है। अब एक एक पर रूट कर दिए। अब इसका हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने तो आप लोगों को आता ही होगा, क्या होगा 1 प्लस साइन होगा। यहाँ पर 1 माइनस साइन है तो यहाँ पर 1 प्लस साइन होगा और रूट में 1 प्लस साइन होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे लिखते हैं ना कि a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, b इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, c इंटू सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरह √1 प्लस साइन ए इंटू में √1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं यहाँ पर √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये फार्मूला पर टूटेगा, रूट तो रहेगा ही, तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो ये रूट रख दिए, ठीक है। और a स्क्वायर और a की जगह पे यहाँ पर 1 काम कर रहा है तो a का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये इतना हो गया मेरा। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर,
ठीक है, ये मेरा इतना हो गया। अब क्या है, ये रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन है। रूट और स्क्वायर क्या होगा, ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, बट्टे में अंडर रूट का अंडर रूट और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए लिख देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा यहाँ पर, ये रूट और इसका स्क्वायर क्या होगा, ये कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, कॉस ए। ठीक है, अब ये कॉस हो गया। अब हर को अलग अलग कर देते हैं, 1 प्लस कॉस ए, अब प्लस में साइन ए बट्टा में कॉस ए। तो हम फार्मूला जानते हैं कि 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेके होता है, प्लस है तो प्लस, और साइन थीटा बटे कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। लेकिन थीटा के जहाँ पर यहाँ पर एंगल ए काम कर रहा है तो ए होगा यहाँ पर। अब देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का LHS से हम शुरू किए, यहाँ पर LHS से हम शुरू किए और बनाते 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 मेरा RHS आ गया, RHS आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, और ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, अंडर रूट 1 प्लस साइन है बट्टे 1 माइनस साइन है, तो इसको वैसे ही लिख दिए। अब ये रूट दोनों पर था तो रूट अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब इसका हर का परिमेयकरण कर दिए, 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन है बट्टे में 1 प्लस साइन है से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये 2 बार था तो इसको स्क्वायर कर दिए, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला टूट गया तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये रूट और स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, 1 प्लस साइन है, और ये अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर है। 1 प्लस साइन को वैसे लिख दिए, और ये फिर ये रूट और स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, कॉसे बचा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दिए, 1 अपॉन कॉसे कर दिए, बीच में प्लस है तो प्लस, और साइन बट्टे कॉसे कर दिए तो साइन बट्टे कॉसे कर दिए। 1 अपॉन कॉसे इज इक्वल टू होता है सेके, प्लस में और साइन बट्टे कॉसे इज इक्वल टू होता है टेन ए। इस तरह से मेरा RHS आ गया और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दोस्त पांचवा के क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं क्या, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होगा। आप इसको सिद्ध करके दिखा दीजिए। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए इसके LHS पार्ट को हम लेते हैं। ठीक है, LHS पार्ट को, तो ये मेरा LHS पार्ट कौन है दोस्त, ये वाला LHS पार्ट है। ठीक है, तो LHS पार्ट को देखने से हमको ये मालूम चल रहा है क्या, कि ऊपर वाले पार्ट से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी साइन थीटा है, माइनस यहाँ से 2 साइन क्यू थीटा है, तो हमको देखने से मालूम क्या चल रहा है कि यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो साइन थीटा कॉमन ले लिए। जब साइन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या, 1 बचा, माइनस में यहाँ का बचा 2। साइन क्यू थीटा था तो एक साइन थीटा तो इधर कॉमन में निकल गया है, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, बट्टा, और ये कर दिया बट्टा। और नीचे वाले पार्ट से देखने से ये मालूम चल रहा है कि यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो बचा के यहाँ पर 2 कॉस क्यू थीटा था तो एक तो कॉमन निकल गया है, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, और ये कॉस थीटा तो कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम दोस्त, साइन थीटा साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस में 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर दिए। ठीक है, अब फिर नीचे आते हैं। नीचे क्या है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हम भी लिख लिए। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो इसको वैसे ही छोड़ दिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, उसको हम लोग वैसे ही छोड़ दिए। अब आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा हम लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए, और ये 2 इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 2 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा, और माइनस माइनस यहाँ से प्लस होगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कितना होगा दोस्त, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बट्टा है तो बट्टा, नीचे मेरा क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिख दिए, और ये क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको वैसे ही लिख दिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ओके, अब क्या करते हैं हम दोस्त, यहाँ पे ये साइन थीटा है, साइन थीटा लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 है, तो 1 माइनस 2 है तो बचेगा कि यहाँ पर -1 बचेगा। अब प्लस है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख दिए। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे मेरा है कॉस थीटा, और इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो इसको ठीक वैसे ही लिख दिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा है तो साइन थीटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला -1 हम यहाँ लिख दिए, बट्टा है कितना, cos थीटा है तो cos थीटा लिख दिए, और फिर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, यहाँ से देख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये कट्टिस हो जाएगा, तो यहाँ से इसको कट्टिस मार देते हैं, ठीक है। अब मेरा ऑलरेडी बचा क्या, तो ये नीचे ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे क्या बचा, cos थीटा। एंड वी ऑल नो दैट, एज वी ऑल नो दैट साइन थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है टेन थीटा, और ये जो टेन थीटा है ये मेरा RHS में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि RHS को LHS वाले पार्ट को लेकर चले और RHS आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू में RHS, और ये मेरा क्वेश्चन हुआ प्रूव्ड, ठीक है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कि ये क्या, हम सबसे पहले क्या था, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन में मेरा ये था, कह रहे हैं कि साइन थीटा मतलब इतना था, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग साइन थीटा कॉमन लिए तो बचा क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से हम लोग cos थीटा कॉमन लिए तो बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। फिर यहाँ पर साइन थीटा और 1 का 1 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, इस साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिए 1 - cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा था, इसको ट्रिक टू ट्रिक हम वैसे ही लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए हम, साइन थीटा का साइन थीटा, ठीक है, 1 - 2 हो गया, और इसको हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 हो गया और 2 cos स्क्वायर थीटा -1, नीचे वाला ठीक हम लोग वैसे ही लिख दिए, ठीक है। नीचे वाला क्या किए हम लोग, ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या किए हम लिख दिए, ठीक है। अब क्या आता है यहाँ पर 1 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर -1 बचेगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और फिर एक नीचे वाला ठीक वैसा ही हम लोग उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया और -1 को बाद में लिख दिया, और ऊपर नीचे वाला सेम रहा था काट दिए, और ऊपर बचा साइन थीटा, ऊपर बच्चा साइन थीटा, नीचे बचा cos थीटा, और साइन थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है टेन थीटा। इस प्रकार मेरा प्रूव्ड हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।